गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब हम हमारा द रैट ट्रैप चैप्टर जो है उसका आगे का पार्ट देखेंगे। हमने पढ़ा रैट ट्रैप पेडलर जो था वो एक रैम्सो आयरन वर्क में जाकर उसने शरण ली और वहाँ पर उसने अपनी रात गुजारने के लिए वहाँ के मुख्य लोहार से बात की, पर उसने उसका सम्मान नहीं किया और केवल उसे वहाँ रहने के लिए सिर हिलाकर अनुमति दे दी। अब देखिए उसके आगे। इन दोज डेज, उन दिनों में, द रैम्सो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों रैम्सो आयरन मिल जो थी वो एक बहुत ही विख्यात लोहपति के द्वारा चलाई जाती थी, मतलब एक बहुत ही विख्यात लोहपति उसका मालिक था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, जिसका सबसे महान लक्ष्य था कि वो बाजार में सबसे अच्छा लोहा जो है वो शिप आउट भेज सके। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, और इसीलिए वो दिन और रात में दोनों समय यह देखने के लिए जाता था कि जो काम है वहाँ अच्छे तरीके से हो पा रहा है या नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ट ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, और अब इसी समय उसका कारखाने में आने का जो रात्रि का समय था इंस्पेक्शन का, निरीक्षण का, वो हो गया था और इसीलिए उसी समय वो वहाँ पर आया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रागामुफिन। स्वाभाविक सी बात थी, सबसे पहले जिस पर उसकी नज़र गई वो थी एक फटेहाल एक व्यक्ति जो था जो वहाँ पर शरण के लिए आया था। Who had eased his way so close to the furnace, क्योंकि वो उस भट्टी के इतना ज़्यादा नज़दीक था कि रोशनी में अपने आप को गर्माहट तो दे ही दे, साथ ही साथ रोशनी में आसानी से दिख सके। That steam rose from his wet rags, और उसके फटे पुराने जो गीले कपड़े थे उसमें से भाप निकल रही थी। इतना पास जाके वो बैठा था क्योंकि उसके कपड़े गीले थे और इस वजह से, सर्दी की वजह से, और इस कारण वो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए भट्टी के बहुत नज़दीक बैठा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब ये जो लोहपति था इसने मुख्य लोहार की तरह उदाहरण पेश नहीं किया। इट मीन्स जिस प्रकार से लोहपति ने केवल सिर हिलाया, एक भी शब्द नहीं कहा, उसका तिरस्कार किया, लोहपति ने ऐसा नहीं किया, मुख्य लोहार के जैसे काम नहीं किया, उसका अनादर नहीं किया। Who had hardly denied to look at the stranger, जिसने मुश्किल से ही शायद उस स्ट्रेंजर को, उस अजनबी व्यक्ति को देखा होगा। He walked close up to him, वो उसके नज़दीक गया। कौन? लोहपति। लोहपति उस वैगाबाउंड के, उस पैडलर के नज़दीक गया। लुक हिम, उसे देखा। ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी से उसे देखा। एंड देन टूर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और फिर उसने अपनी झुकी हुई जो टोपी थी उसको हटाई और कि वो उसके चेहरे को बहुत आसानी से अच्छी तरीके से देख सके, इसलिए उसने अपनी टोपी हटाई। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलॉफ, ही सेड, और फिर उसने कहा, अरे निसंदेह ही, परंतु नील ओलॉफ, ये तो तुम हो। हाउ यू डू लुक, तुम ऐसे कैसे दिखाई देने लगे। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन देयर ओन मास्टर एट रैम्सो। ये जो रैट ट्रैप लिए हुए जो व्यक्ति था, जो पेडलर था, उसने आज से पहले कभी भी रैम्सो के इस मालिक को, स्वामी को कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज, और यहाँ तक कि उसे तो इस व्यक्ति का नाम तक नहीं पता था। बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, परंतु उसके दिमाग में आया कि अगर ये सभ्य व्यक्ति सोचता है कि मैं उसका पुराना परिचित हूँ, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रॉनर, तो शायद वो क्या करेगा, मुझे एक या दो क्रॉनर जो है वो दे ही देगा मदद करने के लिए। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम,
ऑल एट वंस, और इसीलिए उसने तुरंत ही उसके द्वारा कहे गए भ्रम को दूर नहीं किया। यस गॉड्स नो थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी ही सेड, और इसलिए उसने कहा हाँ भगवान ही जानता है कि किस प्रकार से मेरे साथ गलत काम होता रहा, मेरा पतन होता रहा। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। अब लोहपति ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से मतलब सेना से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, यही तो गलती की तुमने सबसे बड़ी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, और अगर तब मैं भी वहाँ सर्विस में होता उस समय, इट नेवर वुड हैव हैपन, तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, पर ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। उसने लोहपति ने कहा टू गो अलॉन्ग अप द मैनर हाउस, और अब उस सभ्य व्यक्ति के घर पे जाने की जो बात थी, एंड ही रिसीव बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उसने अपने पुराने सैनिक साथी के रूप में उस अपने आप को बताया। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उस ट्रैम्प को, उस पैडलर को, उस घुमक्कड़ व्यक्ति को किसी भी तरह यह बात अच्छी नहीं लगी, उससे वो खुश नहीं हुआ। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड, और इसलिए उसने क्या कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, भयभीत होते हुए उसने क्या कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ तुम्हारे साथ घर जाने की बात। ही थॉट ऑफ 30 क्रोनर, क्योंकि उसे अब वो 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे उसकी याद आ गई। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरी इन टू द लॉयंस डैम, और उसने सोचा कि एक सभ्य व्यक्ति के घर जाना, और वो भी 30 क्रोनर चुराने के बाद, क्या पता कहीं स्वेच्छा से शेर की गुफा में जाने जैसा ना हो जाए कि अपने आप को जानबूझकर मैंने क्या किया, शेर की गुफा में डाल दिया, क्योंकि एक सभ्य व्यक्ति जो है उसके पास तो पुलिस वगैरह भी आ सकती है। तो उसने ऐसा सोचा। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ट, वो तो केवल कारखाने में सोना ही चाहता था। एंड देन स्नीक अवे इन एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और फिर यहाँ से किसी को बिना बताए जब तक संभव हो सके निकल जाना चाहता था, स्नीक अवे निकल जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एस्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, लोहपति ने सोचा कि शायद ये शर्म महसूस कर रहा था, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसने बहुत ही फटे हुए कपड़े, दयनीय कपड़े पहन रखे थे। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, तो अब लोहपति ने क्या कहा, कृपया करके ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचो, ये सैड उसने कहा। और आगे क्या कह रहा है, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ मैं, मतलब तुम मेरे साथी थे, तुम्हें तब पता चल गया था। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे बच्चे जो हैं वो विदेश में जा चुके हैं, विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और अब हमारे घर में केवल मेरी बेटी और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम केवल यही कहना चाहते हैं कि इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात, ख़राब बात यही थी कि हमारे साथ क्रिसमस पर कोई मेहमान नहीं था, हम दो ही हैं। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस वुड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और मेरे साथ चलो और क्रिसमस के भोजन को जल्दी ही ख़त्म करने में, गायब करने में हमारी मदद करो, मीन्स क्रिसमस की शाम हमारे साथ बिताओ। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड नो एंड अगेन नो, पर अजनबी व्यक्ति जो पैडलर जो था वो बार बार ना कहते जा रहा था। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिवन इन, और आयरन मास्टर जो था उसने देखा कि अब उसे गिवन इन, समर्पण करना ही होगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैनले प्रिफेयर टू स्टे
विद यू टुनाइट स्ट्रैटरस्ट्रॉम। और फिर उसने आगे क्या कहा, उसने कहा कि ऐसा लगता है कैप्टन वॉन स्टेल जो है वो स्टर्जन आज की रात तुम्हारे साथ यहीं पर रुकना चाहते हैं, मतलब इस कारखाने में ही रुकना चाहते हैं। ये उसने अपने किससे कहा, स्ट्रैटरस्ट्रॉम कौन था, वहाँ का मुख्य जो आयरन मास्टर था उससे लोहपति ने कहा। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसने मुख्य लोहार से कहा एंड टर्न ऑन हिज हील, और फिर वहाँ से वो मुड़कर चला गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, परंतु वो हंसते हुए वहाँ से चला गया। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और जो लोहार वहाँ पे मुख्य लोहार था वो जो कि उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे से समझ चुका था कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि अभी तक उसने अपने आखिरी अंतिम शब्द नहीं कहे थे कि भाई वो जा रहा है या क्या कर रहा है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, और इसलिए आधा घंटा भी नहीं हुआ था, इससे पहले ही दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील आउटसाइड द फॉर्ग, उसने कारखाने के बाहर एक रथ के पहिए के रुकने की आवाज़ को सुना। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान उस कारखाने में आ गया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस बार लोहपति नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट, शायद इस आशा के साथ कि शी वुड हैव बेटर पावर टू परसुएशन देन, इस आशा के साथ कि शायद उसमें देन ही हिमसेल्फ, कि उसकी बेटी में उससे ज़्यादा मनाने की शक्ति होगी, मतलब वो मनाकर ज़रूर ले आएगी। शी एंटर, उसने प्रवेश किया, फॉलोड बाय ए वॉलेट, और उसके पीछे एक नौकर आया, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और उसने अपने भुजाओं में एक बड़ा सा फर का कोट ले रखा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, बट सीम मॉडेस्ट पर एंड क्वाइट शाई, परंतु शालीन और संकोची स्वभाव की दिखाई दे रही थी। इन द फॉर एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, कारखाने के अंदर सभी चीज़ें वैसी ही थी जैसे शाम तक थी। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, मुख्य लोहार और उसका सहयोगी अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और कोयला जो था अभी भी भट्टी के अंदर चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, अजनबी व्यक्ति जो पैडलर था, चुएदानी वाला था, उसने अपने पैर फर्श पर फैला रखे थे। एंड ले विद ए पीस ऑफ बिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने कच्चे आयरन का, लोहे का जो टुकड़ा था अपने सिर के नीचे रख रखा था। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और उसकी हेड जो थी, टोपी जो थी, वो आँखों के ऊपर डाली हुई थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस युवा लड़की ने उसे देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्ट हिज हेड, वो उसके पास गई और उसने जाकर उसके मुंह पर से टोपी हटा दी। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और वो व्यक्ति जो था वो स्पष्टतया दिख रहा था कि एक आँख खोल के सोने का आदी था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, और अचानक से ही वो उछल पड़ा जैसे ही उसकी टोपी हटाई गई। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और अचानक से ही डर गया। माई नेम इज़ एडला विलमेंसन सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा, मेरा नाम एडला विलमेंसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड सेड दैट, और उन्होंने बताया कि यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्क टू नाइट, कि आप इस कारखाने में आज की रात सोना चाहते थे। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तब मैंने उनसे अनुमति ली कि मैं यहाँ आऊँ और आपको अपने घर लेकर जाऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपके साथ इतना बुरा समय हो, आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने सहानुभूति के साथ उस पैडलर की तरफ देखा। विद हर हैवी आइज, अपनी नींद भरी आँखों के साथ। एंड देन शी नोटिस दैट, और फिर उसने नोटिस किया कि द मैन वॉज अफ्रेड, कि ये व्यक्ति डरा हुआ था। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप फ्रॉम जेल,
शी थॉट, उसने सोचा कि या तो इसने कुछ चुराया हुआ है या फिर जेल से ये भाग कर आ चुका है। एंड एडेड क्विकली, और इसीलिए उसने जल्दी से क्या किया,